कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव ने कोरबा प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत की और दोहराया कि यहां पर सरकार की योजनाओं को लेकर बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में हितों के टकराव जैसी कोई समस्या छत्तीसगढ़ में फिलहाल उन्हें नजर नहीं आती। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव ने ग्रैंड एशिया न्यूज से हुई बातचीत में बताया कि छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा की गई 36 घोषणाओं पर बेहतर तरीके से काम हो रहा है। हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश सरकार कर रही है। संगठन और सरकार दोनों लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जिसमें हर एक वर्ग के लोग, हर एक क्षेत्र के लोग, किसान हो, महिला हो, युवा हो, नितान हो, सियान हो, सब के लिए, हर एक वर्ग में, किसान के लिए भी आप देखे होंगे किस तरह से हम लोगों ने काम किया, व्यापारी वर्गों के लिए किस तरह से किया, युवाओं के लिए जो नौकरी की, अभी यहाँ पर जो स्थिति है सबसे बेहतर स्थिति में हम लोग हैं। और लगातार हमने कहा था 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, वो बढ़कर लगभग 2650-2700 होने जा रहा है। तो हमने जो जनता से वायदे किए थे, जो हमारे 36 घोषणाएं थी जिस पर हमने इस छत्तीसगढ़ की जनता से आशीर्वाद मांगा था, हम लगता है उस पर बहुत सारी योजनाओं को तो हमने ज़मीन पे ला करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। जनता के विश्वास को लेकर उन्होंने बताया कि यहां पर हुए नगर निगम, नगरपालिका से लेकर उपचुनावों में कांग्रेस को जीत मिली है। जनता ने भी जितने भी चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शंस हुए हैं, हमने नगर निगम, जिला परिषद, तमाम पंचायती राज माध्यम से जो 3 टियर का चुनाव है, उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन के बीच अच्छा तालमेल बना हुआ है। नेताओं में मतभेद जरूर हैं, लेकिन मनभेद जैसी स्थिति नहीं है। उदयपुर चिंतन बैठक के बाद सभी क्षेत्रों में संगठन की मजबूती पर काम हो रहा है। संगठन और सत्ता दोनों में बहुत ही अच्छा समन्वय है। लगातार हम लोग बैठक करके जो भी इश्यूज़ होते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। आपने हाल में देखा होगा किस तरह से हमने उदयपुर से जो गाइडलाइंस आया था उसको हर एक ज़िले में, प्रदेश में रह करके एक साथ सभी नेता ने बैठ करके उस पर चिंतन शिविर किया। संगठन को किस तरह से और छत्तीसगढ़ में मजबूत करना है, हम आपस में और किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ, एक टीम के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तमाम इन मुद्दों पर लगातार निरंतर, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के तमाम नेता हैं, उनमें से वो भी नेता है जिनका आपने नाम लिया, सभी लोग एकजुट है। इश्यूज़ पर डिफरेंट मत रखना वो एक प्राकृतिक है, लेकिन कोई मतभेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है किसी तरह का। विभिन्न क्षेत्रों में हो रही घटनाओं को लेकर चंदन यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र में जब से मोदी सरकार बनी है तब से नफरत की राजनीति पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, केंद्र में मोदी सरकार जब से आई है, तब से आप देखेंगे कि जो हमारा देश, जो पूरे विश्व में जाना जाता था लोकतांत्रिक देश है, भाईचारा का देश है, अमन शांति प्रिय का देश है, गांधी बुद्ध का देश है, इन तमाम चीज़ को लेकर के हम गर्व फील होते थे जब बाहर जाते। तो अब कहीं ना कहीं ये सरकार आने के बाद लगातार आपस में लड़ाने का काम कर रही है, नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। और ये सब आप तमाम चीज़ों देखेंगे जब अगर शासन में जो लोग हैं वो अगर आपस में बांटने वाली राजनीति करेंगे, समाज में नफ़रत फैलाने वाली राजनीति करेंगे, चाहे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली चाली, इन तमाम चीज़ों पर आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर लगातार इस तरह के विवाद कराती है, विवाद को मैन्युफैक्चर करती है, फिर उसका मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार उन विवादों का करती है और उन विवादों से पूरी तरह से नफरत फैलती है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे लेकर कांग्रेस अभी से तैयारी में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में लगातार बैठकों से लेकर नेताओं के दौरे विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे हैं। इन सब कवायदों के क्या नतीजे आते हैं, इसके लिए वर्ष 2023 का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशिया न्यूज।